स्टडी सेंटर चंदन में आज की इस वीडियो में जानेंगे हम एनटीपीसी 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। 7 अगस्त में एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताया गया है। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना आंसर सही किया है। एक बात और, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, 28 जनवरी से आपको 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है। केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? आपको मौली था, जो उत्तराखंड राज्य के पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यही आपसे पूछ दे, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है आपको मेघालय करेगा। कौन सा? मेघालय करेगा। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? 61वां संविधान जो संशोधन है आपको किससे संबंध है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन में। बाकी ये जो फैक्ट है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1989 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कहाँ है? आपको गुजरात में है। और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 182 मीटर और फीट में इसका 597 फीट है। और ये गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन जो हुआ था आपको 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन दिया है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फोनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछ दे कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको प्रमुख जो रसायन होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिका सेवा की टुकड़ी का क्या नाम था? तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेवा की टुकड़ी का नाम जो था 11th एयरबोर्न डिवीजन था। क्या था? 11th एयरबोर्न डिवीजन था। इसका उद्देश्य क्या था? यह अभ्यास दोनों देशों की सेना के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो 11th एयरबोर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित एक प्राचीन साहित्य संग्रह है। तो ये आपका प्राचीन साहित्य संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं आपको मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह गुफाएं शैल चित्र और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है। और वही जिला का बात करेगा तो आपको रायसेन जिला में स्थित है।
अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पद अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वे माइकल दी पत्र की जगह ले रही हैं, जिनका कार्यालय 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो 26वें गवर्नर थे। ठीक है, तो पूनम गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूनम गुप्ता आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? यानी एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आपको तेलंगाना सरकार ने यह योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी आपको महाधिवक्ता राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति अगर आपसे पूछे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद में यह? तो अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन दिया है, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो कान फिल्म समारोह में आपको पॉमडी कान फिल्म समारोह का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है पॉमडी। इससे पहले बार वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, फ्रेंच में प्लाम, एक मिनट, फ्रेंच में पाम दी का अर्थ होता है गोल्डन पाल्म होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों का पर्वत कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपको नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा। और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 7,782 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका राज्य विधानसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रडार का प्रयोग सरकार के भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, रडार ऐप किसने लॉन्च किया? तो रडार ऐप आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया। आपका आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग। हर घर में जल पहुंचने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर को जल के माध्यम से शुद्ध जल का पूर्ति सुनिश्चित कराना, शुद्ध जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। और इसकी शुरुआत की बात करेगा तो 15 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वह वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा शुरू की गई? तो आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री वह वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन दिया है, बौद्ध काल में कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध काल में कथा का संग्रह आपको जातक कथाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? जातक कथाओं में। त्रिपिटक
क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 3 भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था आपको? तो भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। विशेष रूप से गेहूं, चावल जैसी खाद्यान्न फसलें में इस आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए कृत्रिम स्वीटनर को कौन सा कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो 1987 में फलों का रस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त पहले प्रमुख कृत्रिम स्वीटनर था एस्पार्टेम था। कौन था? एस्पार्टेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मोरक्को से आई यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा? मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को आपको उलूग कहा। क्या कहा है? उलूग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था आपको कृषि पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको 100% करेक्ट एनालिसिस के साथ वीडियो को अपलोड किया जाता है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ जो है आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और यह एक बंगाली उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन दिया था स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सोवियत संघ के स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 पर समय बिताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। श्रमिकों का विभाजन किसने कहा था? श्रमिकों का विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग जो 20 जुलाई 1969 को रखा था। दूसरा व्यक्ति था एडमिन बचारिन। नील आर्मस्ट्रांग के कुछ ही मिनट बाद यह दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के सदस्य थे। तीसरी यात्री माइकल कॉलिंस। तो इसमें पूछा है दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति हो जाएगा एडमिन बचारिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के पहले सत्र में दिए जाने वाले अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 176 अनुच्छेद 176। वही बात कर ले कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा आपको अनुच्छेद 87 में। अगला क्वेश्चन दिया भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र 4 मार्च 2024 को पटना में इसका उद्घाटन किया गया है और यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कब? 4 मार्च 2024 को। और ये किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किससे ली गई है? तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जो है जातक की कथाओं से ली गया है। जातक की कथाओं से लिया गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक की कथाएं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आपको 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में आपको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? तो शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्या है? लोक गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसे मिला? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रम्प को। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के नियत दृष्टि दूरी कितना होता है? तो मनुष्य के नियत दृष्टि दूरी आपको 25 सेंटीमीटर होता है। वही मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेड़ पौधे लचीले किसके कारण होते हैं? तो पेड़ पौधे लचीले आपको कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होते हैं। किसके कारण? कोलेनकाइमा उत्तक के कारण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन दिया है COP यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। ठीक है। बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग आपको 9 से 11% योगदान करता है। यह भारत में मक्का का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। वही बात कर लेते हैं कि भारत में मक्का उत्पादन में माने कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो भारत में मक्का उत्पादन में कर्नाटक जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 11%। साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है? तो साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आपको 1930 नंबर पे कॉल करना है। अगला क्वेश्चन दिया है माणिकवचम किस देवता को समर्पित है? तो माणिकवचम जो है आपको भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दिया है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सिलाई मशीन का आविष्कार 1830 में बार्थिलोमियो ने किया। ठीक है, बार्थिलोमियो ने किया, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से एलियास होवे और इसाक सिंगर ने बनाया। अगर इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा इसमें से वो आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया परिमल किसकी रचना है? तो परिमल एक कविता संग्रह है। इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो परिमल की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। इंग्लैंड अमेरिका में पहली बार व्यापारी कोठी कब खुली थी? तो इंग्लैंड अमेरिका में पहली बार व्यापारी कोठी जो आपको 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन वर्जीनिया में स्थापित किया गया था। जेम्स टाउन वर्जीनिया में स्थापित किया गया था। 2003 में कितने महिला को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? 2003 में कुल आपको 106 पद्म भूषण पुरस्कार मिला, जिसमें 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री महिलाओं की संख्या गलती। कुल पुरस्कार आपको 106 था पद्म भूषण, जिसमें से 9 पद्म भूषण 91 पद्मश्री था। कौन सा? 91 पद्मश्री था। और महिलाओं की जो संख्या था आपको 19 था। महिलाओं की संख्या 19। पादपों में किस प्रकार का लिंग होता है? तो पादपों में एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। पादपों में लिंग का निर्धारण उनके फूलों के आधार पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंग और द्विलिंगी दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भातृ प्रेमी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो भातृ प्रेमी नामक रचना जो आपको रजस
माहेश्वरी द्वारा लिखा गया, राजेश माहेश्वरी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था आपको? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। 8 जिलों के 11 शहरों में यह आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय खेल 38वां कब से कब तक हुआ था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। 8 जिलों के 11 शहरों में यह आयोजित हुआ था। वीडियो से लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 अक्टूबर 2024 को डीजी महेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है, जो कि 26वें महानिदेशक हैं। और वही आपसे पूछ देगा कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? एडमिरल वीए कामत थे। कौन थे? एडमिरल वीए कामत। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्री मानसून काल वैसाखी किस जगह होता है? फ्री मानसून काल वैसाखी जो है किस जगह होता है आपको? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत। तो ये इस टाइप से ऑप्शन दिया था आपको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बैसाखी शब्द आमतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे पूर्वी भारतीय क्षेत्र में प्रचलित है। आपको जगह का भी पूछेगा तब बता सकते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी आपको कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। और हर्षवर्धन अपनी पहली राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन जो है अपनी पहली राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला दिया है कि अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अशांति के जनक के रूप में आपको जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को। अगला दिया है 2017 में भारत में कौन सी कर प्रणाली शुरू की गई थी? तो 2017 में आपको जीएसटी शुरू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। इसके बारे में जान लेते हैं। अगर वही आपसे बात कर दे कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में शामिल किया गया था और सबसे पहले फ्रांस में 1954 में यह लागू हुआ था और भारत में आपको लागू हुआ था असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह आपको हुआ था वो केरल राज्य में हुआ था 1921 में, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वही आपसे पूछ देगा कि मालाबार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में। और कब हुआ था? 1921 में। और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो अली मुसालियार ने किया था। मोपला विद्रोह हुआ था आपको केरल में 1921 में, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इसका नेतृत्व अली मुसालियार ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, फीफा क्लब 2025 विश्व कप किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फीफा क्लब 2025 विश्व कप आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जो 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक चलेगा। 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक चलेगा। और फीफा क्लब 2025 विश्व कप ये कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। फीफा क्लब 2025 अमेरिका में होगा 14 जून से 13 जुलाई तक और 21वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्राम पंचायत की संरचना का हिस्सा नहीं होता है? तो ग्राम पंचायत का कौन सा पद है जो आपको संरचना का हिस्सा नहीं होता है? आपको पंचायत कोषाध्यक्ष जो पद है आपको ग्राम पंचायत में यह पद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत में पहली निजी प्राइवेट बैंक कौन बनी थी? तो 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत में पहली निजी प्राइवेट बैंक आपको बनी थी कौन? इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक कब? 1991 में। और उसके बाद कौन बनी थी? 1995 में आपको एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसमें पूछा है आपको पहले, तो पहले कौन हो जाएगा? इंडसइंड बैंक, यानी 1991 में इंडसइंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने
शक शासन दर्शन 3 को हराया था। ठीक है, शक शासन दर्शन 3 को हराया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो आपको मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में किया गया था। बाद में इसका मुख्यालय जो है 18 जून 1937 को मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, मुंबई को देश का वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो आपको 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपको अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। ये 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन जो है आपको रिपीट हो चुका है। 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। भाग्य गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भाग्य गुफाएं आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है आपको? तो डुरंड रेखा है। कौन सी सीमा रेखा? डुरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है आपको? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया है, अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो स्वराज द्वीप आपको भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति में किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो भारत में हरित क्रांति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी क्या होगा? तो पीसीबी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया था? तो 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए आपको नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। और इसके बारे में जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के कौन थे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के थे आपको महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, सशक्त सेना चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आपको सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को 46वें DGAFMS के रूप में पदभार ग्रहण किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी। ठीक है, DGAFMS सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्पावर्ड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, अगर सेना के बात कर ले तो अगर केवल सेना का बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है और वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री आपको सुरिंदर कुमार चौधरी है। कौन है? सुरिंदर कुमार चौधरी है, जो आपको JKNS पार्टी से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इसके बारे में देख लेते हैं। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया था उसमें से आपको एक ये दिया था, तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता बढ़ती है। ठीक है, तो सही तथ्य इसके बारे में हम जानते हैं। सही तथ्य है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता क्या है? घटती है। तो यही कथन जो था आपको गलत था। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता कब बढ़ती है? ऊपर से नीचे जाने पर, और बाएं से जाने पर धात्विकता जो है घटती है। अगला क्वेश्चन दिया था कि 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था? तो 1857 की क्रांति में बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं और विद्रोही गतिविधियों को जोड़ने का श्रेय मुख्यतः नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को। नाना साहब ने बिठूर को क्रांति का केंद्र बनाया था और वहीं से तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां आदि के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई गई, जो कानपुर, लखनऊ और दिल्ली तक फैली। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का संयुग्म है? तो NH3 अमोनिया एक क्षार है, और जब यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यह NH4 अमोनिया आयन बनाता है, जो इसका संयुग्म अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना आपको 1997 में की गई थी। विशेष रूप से 20 फरवरी 1997 को TRAI की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको इसका वर्ष क्या है? 1985 से 90 है। सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो हाल ही में जो आयुध कारखाना दिवस आपको कोलकाता के पास कोसीपुर में आयोजित किया गया था, और यह किस तारीख को हुआ था? आपको 18 मार्च को यह हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता के पास कोसीपुर में। यह दिवस भारत में पहली बार आयुध फैक्ट्री के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 18 मार्च 1802 को यह शुरू हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, In which season of Congress was the demand for establishment for higher administrative posts? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी। यही आपसे बात कर ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको 1885 में, और कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था? तो हरित क्रांति से पहले भारत में गेहूं की आपूर्ति के लिए
अमेरिका द्वारा पीएल यानी पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा पीएल, पब्लिक लॉ 480। और कहाँ पर? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। इस योजना के तहत 1965 से 66 में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात किया था, जिससे देश की खाद्यान्न समस्या को तात्कालिक राहत मिली थी। अगला क्वेश्चन दिया है, शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा जो है मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कहाँ से होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और इसके बारे में जानते हैं, भारत में शीतकाल के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सक्रिय रहती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभों को लाती है और उनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गद्दी जनजाति जो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या था? तो इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये आपका था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी। और इसके बारे में जानते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 मार्च 2025 को किया था। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? ये पिछला वीडियो भी हमने बताया था। बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? तो बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और सम्राट अशोक द्वारा दिया गया धम्म मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक आचरण से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत शामिल है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य में धम्म का प्रचार किया। यह भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया? तो आपको सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन दिया है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से सही कथन बताना है। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? तो बाकू अजरबैजान यानी अजरबैजान की जो राजधानी आपको बाकू है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक की आयोजित हुई थी। ठीक है, यह सम्मेलन आपको 11 से 22 नवंबर 2024 तक हुआ था, जिसमें आपको जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसका अपडेट भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका अपडेट भी याद रखिएगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यानी सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम इज ए नॉवल बाय उपन्यास, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको अतिया हुसैन के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, अतिया हुसैन। और यह कब प्रकाशित हुआ था आपको? तो 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ठीक है, आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज। इसके निर्देशक कौन थे? किरण राव हैं। इसके निर्देशक किरण राव है। और इसके बारे में जानते हैं,
ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ये अगला शिफ्ट में पूछ भी सकता है कि ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म भारतीय फिल्म कौन सी थी आपको? तो महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया थी। कब? 1957 में यह हुई थी। उसके बाद इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि अभी तक 10 भारतीयों ने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से भानु अथैया ने 1982 में गांधी फिल्म के लिए पोशाक डिजाइन श्रेणी के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ए.आर. रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। केवल 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया 1958, सलाम बॉम्बे 1989 और लगान 2001 ने ऑस्कर पुरस्कार के नामांकित अंतिम सूची में जगह बनाई थी। ये 3 फिल्में कौन कौन? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वही आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कलकत्ता में कब हुआ था आपको? 1886 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में आपको? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन दिया है, 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था आपको? तो पौंडीचेरी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है या जरूरत पड़ने पर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले किसी अन्य सदस्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आपको फ्रांस के मार्सिले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो फ्रांस के मार्सिले शहर में। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम 2025 क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम 2025 क्या था? तो उसका थीम था मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। ठीक है। या वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। थीम फॉर 2025 का था ये। ठीक है। इसमें और कुछ हम लोग जान लेते हैं कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। यानी 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आपको 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो अमन, औस तथा जो बोरो है आपको किस फसल से संबंधित है? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। यह औस, अमन और बोरो है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। जो ये अमन, औस और बोरो जो आपको ये धान की किस्में है, धान की फसल है ये। अनुच्छेद 188 किससे संबंधित है आपको? अनुच्छेद 188 जो है भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ अनुच्छेद के बारे में हम जानते हैं जो कि आपको अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। अनुच्छेद 178 का बात कर लेते हैं हम। तो अनुच्छेद 178 आपको संबंधित है भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है। और ये जब भी पद रिक्त होते हैं तब
तब नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने अपने पुत्रों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। और उनके पुत्रों के क्या नाम था जिन्होंने सम्राट अशोक ने उनको भेजा था प्रचार करने के लिए? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अजमेर में अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो अजमेर में अरावली पर्वत से जो आपको प्रमुख नदी जो है लूनी नदी निकलती है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ के पश्चिमी ढलानों से होता है, जहां इसे शुरुआत में सागरमती के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात से होते हुए कच्छकरण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, साबरमती नदी को और किस नाम से जाना जाता है? साबरमती नदी को प्राचीन काल में भोगवा और श्रमभृति के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे गिरिकर्णिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी सबका नाम जान लेते हैं। सतलज नदी का जो नाम है सतुद्री है, ब्यास का है बिपाशा, झेलम को बितस्ता पहले, चिनाब को अस्किनी और चंद्रभागा, गंडक का सदानीरा, घाघरा का कर्णाली, कोशी का कौशिकी, चंबल का चम्रवर्ती, बेतवा का बेत्रवती और नर्मदा का नमाडे, कृष्णा का कान्हा पेना, लूनी का सागरमती और काबुल का कुंभा। ये सब इफेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, COP30 UNFCCC का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आपको ब्राज़ील के बेलम शहर में किया जाएगा। मुख्य आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक इसका चलेगा। कहाँ पर चलेगा? ब्राज़ील के बेलम शहर में आपको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक हैं। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक है आपको कौन है? पत्रकार मदन मोहन सती हैं। कौन? पत्रकार मदन मोहन सती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति है आपको वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 से संबंधित डिजाइन किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 का डिजाइन जो है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, संगम साहित्य के 8 संकलनों में कौन सा भाग्य नहीं है? तो संगम साहित्य के 8 संकलनों में जो है कौन सा भाग्य नहीं है? तो संगम साहित्य के पहले 8 संकलन हम जान लेते हैं। पहले है एंकुरू नुरु, नरियाई, अगना नुरु, पुराना नुरु, कुरुथोनके, कलितोके, परिपादल और पदिरट्टू, तोलकापिनियम बराबर यानी तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक। इन सब में जो भी आपको दिया होगा वो सारा होगा, जो ऑप्शन में नहीं होगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और जान लेते हैं, संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को आपको मेलकनुक्कु के नाम से जाना जाता है, मेलकनुक्कु के नाम से। ओशन बुओंग का कौन सा उपन्यास एक 19 वर्षीय व्यक्ति से संबंधित है जो एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाला बन गया? तो ओशन वुओंग का उपन्यास ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस। एक युवा व्यक्ति हैं जो अपनी माँ और दादी की देखभाल करता है। ठीक है, जो माँ अपनी दादी का देखभाल करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? रियोस्टेट यानी रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का 2025 में बेरोजगारी दर कितना रहा है? तो भारत का 2025 में जो बेरोजगारी दर है आपको, भारत में अप्रैल 2025 का आधिकारिक बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5.1 रहा है। इसमें एज के अनुसार भी होता है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5.1 रहा है। अब वही बात कर लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4.5% थी। यही बात कर लेते हैं कि 15 से 29 वर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 13.8 थी। शहरी क्षेत्र में 6.4, 2024 में आपको शहरी क्षेत्र में 6.4 थी, अखिल भारतीय स्तर पर 4.9 था। ठीक है, और सामान्य स्थिति थी 3.2%। और 2023 जून वार्षिक रिपोर्ट ये है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कच्छ किस राज्य में पड़ता है? कच्छ जो आपको किस राज्य में पड़ता है? तो कच्छ भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और इसका मुख्यालय कहाँ है? भुज है। ये भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में 2025 पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली में 2025 पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, गुजरात में दुर्गा पूजा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुजरात में दुर्गा पूजा में आपको कौन सा नृत्य किया जाता है? गुजरात में दुर्गा पूजा के अवसर पर गरबा और डांडिया नृत्य किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों नृत्य नवरात्रि के त्यौहार के दौरान बड़े उत्साह और भक्ति के साथ किए जाते हैं, जो गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? तो भारत में 1921 से 51 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नीचे आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहनजोदड़ो में किस जानवर की नक्काशी मिली है? मोहनजोदड़ो में आपको किस जानवर की नक्काशी मिली है? तो मोहनजोदड़ो में पत्थर की मुहरों पर कई जानवरों की नक्काशी मिली है, जिनमें से वृषभ यानी सांड, इकसिंगे जैसी आकृति और अन्य पशु भी शामिल है। विशेष रूप से मुहरों पर एकल सींग वाले इकसिंगे जैसे पशुओं की नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह पर वहां की यात्रा किए? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस गणराज्य के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कहाँ पर? आपको मॉरिशस। ठीक है ना, मॉरिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय दिवस समारोह में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। 12 मार्च 2025 ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ई ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय नेता को यह सम्मान मिला है। 16 सदी में किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो 16 सदी में आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसे वेरेनिगड़े ओस्ट इंडीसे कंपनी भी कहा जाता है। यह एक व्यापारिक कंपनी थी और कहाँ स्थापित थी? आपको नीदरलैंड में थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व अनुपस्थित थे? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय यानी 1869 तक ज्ञात 63 तत्वों को शामिल किया गया था, जबकि कई तत्व उस समय खोजे नहीं गए थे और इसलिए उन्हें आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है।
नीचे जो भी आप ध्यान इसको देख लीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार का विनिमय निवेश कौन कंट्रोल करता है? भारत सरकार के विनिमय निवेश जो है आपको कौन कंट्रोल करता है? तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों का कार्यकाल आपको 4 वर्षों का होता है। 1857 का विद्रोह सबलपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 का विद्रोह सबलपुर से आपको वीर सुरेंद्र शाह ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 2025 में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्वर्ण में आपको मधुरा धामगवनकर ने, और पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण में अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले ने जीता था। अगला दिया है कच्छ और काठियावाड़ कौन से राज्य का कोस्टल एरिया है? तो कच्छ और काठियावाड़ जो है आपको गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र का कोस्टल एरिया है। अगला क्वेश्चन दिया है पीत नली में रुकावट के कारण कौन सा विकार होता है? तो पीत नली में रुकावट के कारण आपको पीलिया होता है। क्या होता है? पीलिया। अगला क्वेश्चन दिया है, ये हमारे भाई की तरफ से आया था क्वेश्चन, राज्य विधानसभा एक पहले से आया हुआ था। तो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन दिया है ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो पहले हम ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अगर वही आपसे पूछते हैं कि ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। और ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? आपको जूल होता है। ऊर्जा का ऐसी मात्रा जूल होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वही बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। और इसका विभाजन जो है किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है, और शक्तिकांत दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी आपको हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पहले 900 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पालीगर का विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? पालीगर का विद्रोह जो है आपको किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। वही बात कर लेंगे कि 1799 से 1805 के बीच तिरुनेलवेली और डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र में यह हुआ था। वहाँ का क्षेत्र आप पे पूछ देगा तो आप इसको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको टच कर सकते हैं। अब पूछेगा कब? तो 1799 से 1805 के बीच में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपको बांगर का नाम से जाना जाता है। अगर वही बात कर लेगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है झारखंड में इनमें से कौन सा अभयारण्य है? झारखंड में इनमें से कौन सा अभयारण्य है? तो झारखंड में कई वन्य जीव अभयारण्य जिनमें से कुछ आपको प्रमुख नीचे बताया गया, जिसमें है बेतला, दालमा, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और पलामू वन्य जीव अभयारण्य। आपको ऑप्शन में दिया था पलामू वन्य जीव अभयारण्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन किया जाता है? अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो अभिधम पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। यह बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला जो आपको यात्री ड्रोन कौन सा है? तो यात्री ड्रोन है आपको वरुण। ठीक है, यह ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 35 किलोमीटर तक जा सकता है और इस ड्रोन में 130 किलो का वजन या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा और इसकी समय सीमा जो है 25 से 33 मिनट तक का है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना जो आपको केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो कोन्याक जनजाति जो आपको नागालैंड राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बुक लीवर किसने लिखा है? तो बुक लीवर आपको किसने लिखा है? तो एमिली हेनरी ने लिखा है। किसने? एमिली हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्यशील युवा का सामान्यता आयु ग्रुप क्या होता है? कार्यशील युवा का सामान्यता आयु ग्रुप क्या होता है आपको? तो इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा जो है 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। ठीक है, हालांकि कार्यशील आयु वर्ग आपको 15 से 64 वर्ष तक होता है। ठीक है, कार्यशील आयु जो है 15 से 64 वर्ष तक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोर को 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य संगठन है आपको 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को रूप में परिभाषित करता है। तो आपको बात किया कार्यशील युवा का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर पथ मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर पथ मार्ग जो आपको किसको जोड़ता है? तो उत्तर पथ मार्ग प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता है। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब और तक्षशिला। यही बात कर रहे थे कि यह मार्ग मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीपों से भी जोड़ता है। यह मार्ग मध्य एशिया को भारतीय महाद्वीप से भी जोड़ता है। इन दोनों में से जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के 19 के फर्स्ट के ई में आपको यह प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो हमने रिट के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसमें जाकर देख भी लीजिएगा। ठीक है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? आपको 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सारा चीज बताया गया है। ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षण, ये सब सारा है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो आपको 32 कहा जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32। वही हाई कोर्ट का बात कर लेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत आपको भारतीय संविधान रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस दोनों बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह कल सिंचाई का 67% हिस्सा होता है। इसके बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है, जो देश की लगभग 26% भूमि की सिंचाई करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? तो पूर्वी घाट का मैदान आपको पूर्वी घाट क्षेत्रों में पहाड़ और विस्तृत तटीय मैदान दोनों की विशेषता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? आपको
तो आर बालू के द्वारा लिखा गया है आपको। पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बालू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? 2025 के अनुसार आपको पूछा है कि सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष जो हैं बेरोजगार हैं। तो भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के पुरुषों की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। आपको कितना है? 13.8%। ठीक है, यह भी बात को ध्यान रखिएगा, 13.8%। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो आपको हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया था। आयोग का उद्देश्य मानव अधिकार को बढ़ावा देना था, ठीक है, और उनकी रक्षा करना। आयोग में 1 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो आपको राइट आंसर हो जाएगा 5। इस बात को पे आप लोग ध्यान रखिएगा, डीम्ड सदस्य 7 होते हैं और एक जो होता है अध्यक्ष होता है। और इसका इस संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो हुआ था कब? आपको 1993 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। डेट के साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्ट क्या है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट आपको Ctrl+ क्या है? S है, Ctrl+S। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदियु राह की उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज जो प्रतिहार राजा थे उनको आदियु राह की उपाधि दिया गया था। वही पूछ दे आपको कि मिहिर भोज किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।